लॉ 47, जो लक्ष्य निर्धारित किया हो उससे आगे कभी मत बढ़ो। नेवर गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तब सबसे बड़ा खतरा आपके भीतर से ही जन्म लेता है। वह खतरा है अहंकार, अति आत्मविश्वास और यह भ्रम कि अब आप अजेय हैं। इतिहास में अधिकतर महान पतन हार के कारण नहीं बल्कि जीत के बाद की गई गलतियों के कारण हुए हैं। जीत मनुष्य को अंधा बना देती है। वह अपनी सीमाओं को भूल जाता है, अपने शत्रुओं को कम आंकने लगता है और ये मान बैठता है कि अब आगे बढ़ते जाना ही शक्ति का प्रतीक है। यही सोच अंततः विनाश का द्वार खोलती है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में स्पष्ट करते हैं कि शक्ति का खेल आगे बढ़ते रहने का नहीं बल्कि सही समय पर रुक जाने का होता है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि कब रुकना है वह अपनी ही जीत का शिकार बन जाता है। इस कानून का सबसे गहरा ऐतिहासिक उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है। नेपोलियन एक साधारण सैनिक से फ्रांस का सम्राट बना। उसने असंभव लगने वाली विजय प्राप्त की, पूरे यूरोप को हिला दिया। इटली, ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, सब जगह उसने विजय हासिल की। एक समय ऐसा आया जब वह लगभग अपराजेय माना जाने लगा, लेकिन 1812 में उसने एक ऐसी गलती कर दी जो लॉ 47 का प्रत्यक्ष उल्लंघन थी। उसने तय लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए रूस पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध उसकी आवश्यकता नहीं था। वह पहले ही यूरोप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, लेकिन जीत के नशे ने उसे अंधा कर दिया। उसने यह मान लिया कि वह हर युद्ध जीत सकता है। परिणाम यह हुआ कि रूसी सर्दी, लंबी सप्लाई लाइन और रणनीतिक गलतियों ने उसकी सेना को तबाह कर दिया। वहीं से नेपोलियन का पतन शुरू हो गया और अंततः उसे निर्वासन में भेज दिया गया। यदि वह अपनी सफलता की सीमा पर रुक गया होता तो शायद इतिहास उसे कभी पराजित न देखता। यह कानून यही चेतावनी देता है कि अधिकतर साम्राज्य तब नहीं टूटते जब वे कमजोर होते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसका एक और शक्तिशाली उदाहरण अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलता है। अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में विशाल साम्राज्य बना लिया, फारस को हराया, मिस्र पर अधिकार किया और भारत की सीमा तक पहुंच गया। लेकिन जब उसकी सेना थक चुकी थी, जब वर्षों से युद्ध चल रहा था, तब भी अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था। उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। यहीं पर अलेक्जेंडर को पहली बार अपनी सीमा का एहसास हुआ और उसे रुकना पड़ा। यदि वह सेना की बात न मानता तो संभव था कि उसका साम्राज्य वहीं बिखर जाता। यह उदाहरण दिखाता है कि कभी कभी जबरदस्ती आगे बढ़ना ही असली हार बन जाता है। लॉ 47 हमें सिखाता है कि जीत के बाद सबसे कठिन काम यह समझना होता है कि अब रुक जाना ही बुद्धिमानी है, लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं देता। इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने जीवन में शानदार विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि वे अपनी सीमाएं भूल गए। ज़ेर्क्सीज, फारस का शासक, यूनान पर विजय के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने समुद्र को कोड़े मारने का आदेश दे दिया ताकि वह उसकी आज्ञा का पालन करे। यह उसके अहंकार की चरम सीमा थी। अंततः उसका आक्रमण विफल हुआ और फारस की शक्ति कमजोर होने लगी। यह कानून केवल युद्ध और राजाओं तक सीमित नहीं है। यह व्यापार, राजनीति, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन हर जगह उतना ही प्रभावी है। कई कारोबारी एक सीमित सफलता तक बेहद समझदारी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अधिक सफलता मिलती है वे लालच में आकर जरूरत से ज्यादा विस्तार कर लेते हैं। वे बाजार की वास्तविक स्थिति को अनदेखा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वही साम्राज्य कुछ वर्षों में ढह जाता है। इतिहास में कई बड़े उद्योग सिर्फ इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि मालिक यह नहीं समझ पाए कि अब रुकना भी शक्ति की निशानी है। लॉ 47 यह भी बताता है कि जब आप किसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब आपके शत्रु खुलकर सामने नहीं आते। वे आपकी गलती का इंतजार करते हैं, और वही गलती अक्सर तब होती है जब आप सोचते हैं कि अब आप असीमित हैं। इस कानून का मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह भ्रम है कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह भ्रम निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। व्यक्ति जोखिम का सही आकलन करना बंद कर देता है। वह हर अवसर को जीत का अवसर मानने लगता है
जबकि असल में कई अवसर जाल होते हैं। इतिहास में एक और गहरा उदाहरण लुईस और थ्रानिस के बाद के फ्रांस को देखा जा सकता है। उसके शासन में फ्रांस बहुत शक्तिशाली बना, लेकिन निरंतर युद्ध, अत्यधिक विस्तार और अकूत खर्च ने अंततः देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। वही शक्ति आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनी। लॉ 47 का एक अद्भुत पहलू यह भी है कि कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने से कहीं अधिक शक्तिशाली निर्णय होता है। जो व्यक्ति अपनी जीत की सीमा पहचान लेता है, वही सबसे लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है। यह कानून यह भी सिखाता है कि हर सफलता का स्वभाव अस्थायी होता है। यदि आप उसी घड़ी उसे स्थायी मान लेते हैं, तो वही आपकी हार की शुरुआत बन जाती है। लॉ 47 यह स्पष्ट करता है कि जब कोई व्यक्ति या सत्ता अपने तय किए गए लक्ष्य से आगे बढ़ने लगती है, तो वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां उसके लिए न तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, न जनता का समर्थन, और न ही उसके पास पहले जैसी नैतिक या रणनीतिक वैधता बची रहती है। शुरुआत में जो हर कदम विजय बनता है, वही आगे चलकर बोझ बन जाता है। जीत के बाद लिया गया हर अतिरिक्त निर्णय पहले से अधिक जोखिमपूर्ण होता जाता है, क्योंकि अब आप ऊंचाई पर खड़े होते हैं और नीचे गिरने की दूरी भी उतनी ही बड़ी होती है। यही कारण है कि इतिहास में बड़े पतन हमेशा ऊंचाइयों से ही शुरू हुए हैं। इस कानून का एक और गहरा उदाहरण जूलियस सीजर से जुड़ा हुआ है। सीजर ने रोम में असाधारण सैन्य विजय प्राप्त की, गॉल को जीतकर अपार लोकप्रियता अर्जित की और अंततः स्वयं को आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। यहाँ तक सब कुछ उसकी रणनीति और बुद्धिमत्ता का परिणाम था, लेकिन जैसे ही उसने सत्ता की वह सीमा पार की जहाँ संतुलन बना रहता था, उसके शत्रु एकजुट होने लगे। उसने सीनेट के डर, ईर्ष्या और असुरक्षा को लगातार नजरअंदाज किया। उसने यह मान लिया कि अब कोई उसे हटा नहीं सकता। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। अंततः वही सेनेटर जिनका उसने अपमान किया था, जिनकी शक्ति उसने कमजोर की थी, उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यदि सीजर उस बिंदु पर रुक जाता जहां वह सबसे शक्तिशाली जननायक था, तो उसका अंत शायद वैसा न होता जैसा इतिहास में लिखा गया। यह कानून हमें यह भी सिखाता है कि केवल विस्तार ही हमेशा शक्ति नहीं होता। कई बार स्थिर रहना, अपनी स्थिति को मजबूत करना और दूसरों को आगे बढ़ने देना कहीं अधिक सुरक्षित रणनीति होती है। शक्ति का चरित्र यह है कि वह जितना फैलती है, उतनी ही नाजुक होती जाती है। एक सीमित साम्राज्य संभालना आसान होता है, लेकिन एक अत्यधिक विस्तारित साम्राज्य अंततः अपने ही भार से टूट जाता है। इस सिद्धांत को हम स्पेन के साम्राज्य के इतिहास में भी देखते हैं। सोने चांदी की अकूत संपत्ति, नए उपनिवेश, विशाल नौसेना और वैश्विक प्रभुत्व के नशे में स्पेन ने सीमा से अधिक विस्तार किया। उसने लगातार युद्ध किए, हर मोर्चे पर सैनिक भेजे और अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक बोझ उठा लिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका खजाना खाली हुआ, सेना कमजोर हुई और वही स्पेन, जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, पतन की ओर बढ़ गया। यह भी लॉ 47 का ही प्रमाण है कि असीमित विस्तार अंततः आत्मविनाश लेकर आता है। लॉ 47 यह भी बताता है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था अत्यधिक सफल हो जाती है, तो उसके चारों ओर चापलूसों की भीड़ खड़ी हो जाती है। ये लोग उसे वही सुनाते हैं जो वह सुनना चाहता है। वे उसकी हर योजना की प्रशंसा करते हैं, हर जोखिम को छोटा दिखाते हैं और हर चेतावनी को दबा देते हैं। धीरे धीरे नेता वास्तविकता से कट जाता है। उसे लगता है कि हर निर्णय सही है, क्योंकि आसपास हर कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति सबसे अधिक गलतियां करता है, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं बचता। इस कानून का एक और मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि जीत के बाद मनुष्य अपने शत्रुओं को कम आंकने लगता है। उसे लगता है कि जो लोग पहले हार गए, वे भविष्य में भी हारते रहेंगे। वह यह भूल जाता है कि हारने वाले सबसे अधिक सीखते हैं, सबसे अधिक तैयारी करते हैं और सबसे अधिक धैर्य रखते हैं। इसी कारण कई शासक और नेता अपनी पिछली जीतों के कारण भविष्य के खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास में हिटलर का उदाहरण भी इसी कानून को दर्शाता है। शुरुआत में उसकी राजनीतिक और सैन्य सफलताएं अद्भुत थीं,
उसने जर्मनी को आर्थिक संकट से निकाला, सेना को मजबूत किया और यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया। एक समय ऐसा भी आया जब पूरा यूरोप उसके आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने भी वही गलती की जो नेपोलियन ने की थी। उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, वह भी उस समय जब उसकी सेनाएं पहले से थकी हुई थीं। यह आक्रमण उसकी आवश्यकता नहीं था, बल्कि उसके अहंकार का परिणाम था। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ और अंततः उसका साम्राज्य पूरी तरह टूट गया। लॉ 47 हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु लालच होता है। जब तक व्यक्ति संतुलित रहता है, तब तक शक्ति उसकी सेवा करती है। जैसे ही लालच हावी हो जाता है, शक्ति उसी व्यक्ति को निगलने लगती है। अधिक चाहने की प्रवृत्ति, अधिक पाने की ललक और हर अवसर को जीत में बदल देने की लालसा अंततः विनाश का कारण बनती है। यह कानून व्यक्तिगत जीवन पर भी उतना ही लागू होता है। कई लोग अपने करियर में एक सीमा तक शानदार सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर वे थकावट, तनाव और असंतोष के बावजूद आगे बढ़ते ही रहते हैं। वे विश्राम को कमजोरी मान लेते हैं, वे रुकने को हार समझते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अंत में वे उस सफलता का भी आनंद नहीं ले पाते जिसे पाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लॉ 47 का सार यह है कि जीत के बाद लिया गया हर अतिरिक्त कदम पहले से कई गुना अधिक सावधानी की मांग करता है। सच्ची बुद्धिमत्ता आगे बढ़ते रहने में नहीं, बल्कि यह पहचानने में है कि अब कहाँ रुकना है। जो व्यक्ति यह जानता है कि उसे कहाँ ठहर जाना चाहिए, वही वास्तव में लंबे समय तक विजयी रहता है। जो यह नहीं जानता, वह अपनी ही जीत से हार जाता है। शक्ति का वास्तविक रहस्य यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि आप उस ऊंचाई पर कितने समय तक टिके रह सके। और टिके वही रहते हैं जो समय पर रुक जाना जानते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।